नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग लास्ट मंथ यानी कि फरवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण खबरों को मतलब पूरे जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था पूरे महीने के, उसको एक कंपाइलेशन करके एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस पर सभी जो इम्पोर्टेंट मतलब जो डेली पढ़ते हैं उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन छाट दिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उनको मैंने यहाँ कंपाइल किया है। तो एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रश्न बताऊंगा और उसका उत्तर बताऊंगा, उसका डिटेल एनालिसिस नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया एज परसेंट डेटा, एज पर रिसेंट डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेड पार्टनर का मतलब जिसके साथ हमारा जो है व्यापार होता है, आयात और निर्यात, और आयात और निर्यात की दोनों की वैल्यू जब मिला दी जाती है तब जाके वो जो है इस तरह का डेटा निकलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो चुका है। ठीक है, इससे पहले चाइना था, अब चाइना को बीट करके अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनी अकोस्टा किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? एंटोनियो कोस्टा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अगेन? तो ये इसका सही आंसर होगा ए, पोर्चुगल। क्या होगा सही आंसर? पोर्चुगल यानी पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार देने की घोषणा की? विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? स्पिरिट का मतलब होता है, देखिए, एक क्रिकेटिंग एथिक्स होता है। क्रिकेटिंग एथिक्स का मतलब होता है कि क्रिकेट खेला जाता है और एक जेंटलमैन कहा जाता है, और इसे खेलने के लिए जो भावना की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस भावना को दिखाने के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है डैरिल मिचेल को। इसका आंसर होगा डी, डैरिल मिचेल, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने सेमीफाइनल के दौरान इंग्लैंड के साथ जब मैच हो रहा था तो इन्होंने एक रन लेने से मना कर दिया था, जो कि ले लिया था। इन्होंने एक रन ले सकते थे बट उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनके साथ जो है बॉलर की जो है भिड़ंत हो गई थी, तो उन्होंने इसे मना कर दिया। तो ये क्रिकेटिंग स्पिरिट को दिखाता है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया था। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत की गई? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सेहत स्कीम? तो सेहत स्कीम, जो कि आपको पता होना चाहिए, डिफेंस पर्सनल जो हैं उनको दवाइयाँ होम डिलीवर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री, सी। अगला क्वेश्चन, पांचवा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क का मतलब जियोलॉजिकल मतलब जहाँ पे फॉसिल वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे बहुत सारे पुराने जो एंशियंट जो जीवों के अवशेष मिले हैं उसको एक पार्क के रूप में सेटअप किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया होगा जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में जो है ये जियो पार्क बनाया जा रहा है। छठा क्वेश्चन है, तोरग्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तोरग्या फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? देखिए, ये इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वेटलैंड का मतलब होता है नम क्षेत्र। नम क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसे झील या तालाब जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को जो है रोकना, इस तरह के काम है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस देश ने टॉप किया है? विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का मतलब होता है कि ये जो एक इंडेक्स है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। जहाँ जिस देश में सबसे कम करप्शन होता है उसे टॉप रैंक दी जाती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होता है उसे लास्ट रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें जो है फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, तीनों ने टॉप किया है। तीनों को समान अंक 88 अंक प्राप्त हुए थे, इसीलिए जो है ये जो है आपका जो है माना जाएगा, ठीक है। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखते हैं। इसी रैंक में भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंकिंग क्या है? देखिए, उसके आंसर हो जाएगा सी, 85वां रैंक है भारत का। भारत 50वें नंबर पर है। तो सोचिए जरा, जो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा पीछे है अभी, ठीक है। बाकी सारे नेता लोग बोलते रहते हैं भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है, उस स्पेस में नहीं हो रहा है जिस स्पेस में होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? द बेस्ट स्टेट
टैब्लू वॉज डिक्लेयर्ड इन रिपब्लिक डे परेड 2022। आपको पता है रिपब्लिक डे में क्या होता है, परेड निकाला जाता है राज्यवार। तो किस राज्य का झांकी नंबर 1 गया है? उत्तर प्रदेश का। ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और ये इंग्लैंड को हराया उसने। सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, पहला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है अहमदाबाद में, ठीक है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा कहाँ है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा बन रहा है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में बन रहा है, निर्माणाधीन है, बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई, उन्हें भारत रत्न किस वर्ष में मिला था? आपको पता ही है, स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता था। लता मंगेशकर हैज़ डाइड रिसेंटली, शी वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन विच ईयर? 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने का निर्णय किया है? विच सिटीज़ नेम इज रिप्लेस्ड बाय नर्मदापुरम नेम बाय एमपी गवर्नमेंट? तो ये होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम रखा गया है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी को बनाया गया है। इसका आंसर होगा ए। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में इब्राहिम सुतार जी का निधन हो गया, इन्हें कर्नाटक का कबीर भी कहा जाता है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? डी, इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 17वां कि ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म नॉमिनेट हुई? ध्यान दीजिए, फीचर फिल्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है। तो ये राइटिंग विद फायर, ये इसका आंसर सही होगा बी, राइटिंग विद फायर। ये क्या है? कुछ दलित महिलाओं की पत्रकार बनने की कहानी है और ये रियल पे बेस्ड है, ठीक है, रियलिटी बेस्ड है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन, बजट 2022 में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया? आपको पता है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन, तो 18वां का आंसर क्या होगा? 18वां का आंसर होगा 400। 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है बजट में, और जो है ये भारत की सबसे तेज चलने वाली जो है ट्रेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन कि किस अभिनेता को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? विच एक्टर हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो ये सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अभिनेता प्रवीण कुमार जी का मृत्यु हो गई, इन्होंने महाभारत में कौन सा किरदार निभाया था? ठीक है, रिसेंटली एक्टर प्रवीण कुमार डाइड, ही प्लेड विच रोल इन महाभारत सीरियल? तो महाभारत में इन्होंने जो है भीम का रोल अदा किया था। आंसर हो जाएगा सी। 21वां क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, और ये खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ऐसा जो है प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है। सही आंसर होगा इसका बी, खंडवा। 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं, का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए एस किशोर, ठीक है। अगला है जो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो है पल्स डे, ये क्यों मनाया जाता है? ताकि प्रत्येक देशों में दालों के उत्पादन और उसके उपभोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये देखिए, ये प्रत्येक 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 10 फरवरी को, ठीक है। ये क्वेश्चन डबल हो गया है क्या? शायद डबल हो गया है, ठीक है। इस हम क्या करें, हम पीडीएफ बन चुका है, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, एक इंडेक्स है जो दुनिया में मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज़ के बारे में रैंकिंग करती है, अनुसार दुनिया का सबसे कंजेस्टेड यानी सबसे ट्रैफिक ग्रस्त सिटी कौन सा है? तो ये इस्तांबुल है। कौन सा है इसका सही आंसर? बी, ये टर्की का एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं कि सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी है इस्तांबुल, ठीक है। और इसी में एक भारतीय शहर भी टॉप 5 में आया है और उसका नाम है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुरंग ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा सुरंग होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच इंडियन टनल हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट टनल एट 10,000 फीट एल्टीट्यूड? ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, अटल टनल, जो कि रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ पर ये अटल टनल बनाया गया है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28वां, मुनीश्वर नाथ भंडारी किस राज्य के अर्थात किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं? तो ये तमिलनाडु यानी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में किसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर एक किताब लिखी है? हु रोट अ बुक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी रिसेंटली? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सागरिका घोष, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी लोकतांत्रिक देशों की सूची में किस देश ने
टॉप रैंक हासिल किया है। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। देखिए ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और ये पिछले 4-5 सालों से नॉर्वे टॉप कर रहा है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में। ठीक है, इसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 46वीं। तो 31वें का आंसर हो जाएगा बी, 46वीं रैंक है। ठीक है, भारत की। 32वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक 13 फरवरी को। 13 फरवरी क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को भारत की जो कोकिला हैं, भारत कोकिला यानी कि सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल रह चुकी हैं और कहीं पर भी पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 33वां क्वेश्चन, भारत के किस देश में आधार जैसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका में प्रयास किया जा रहा है। इंडिया इज हेल्पिंग विच कंट्री टू डेवलप आधार टाइप सिस्टम। आपको पता है आपका आधार कार्ड है, एक आपको हर एक व्यक्ति को एक जो है यूनिक नंबर दिया जाएगा, वो जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, हाँ, तो वहाँ नेपाल में भी ऐसा डेवलप किया जा रहा है। 34वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरुआत हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिशियरी ग्रुप ऑफ स्माइल स्कीम लॉन्च रिसेंटली। तो ये ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो किन्नर समुदाय है, जो है हिंजरा समुदाय, उसके प्रमोशन के लिए ये किया जा रहा है। 35वां क्वेश्चन, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 14.5 लंबी रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे कम रोड ब्रिज रोड ब्रिज इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा जा सकता है ये रेलवे कम रोड ब्रिज क्या होता है, कि जो रेलवे और रोड दोनों एक ही ब्रिज पर होते हैं, दोनों ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है, तो गंगा नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36वां, किस राज्य में कैंसर से रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर? तो ये महाराष्ट्र में है, सही आंसर सी होगा। 37वां क्वेश्चन क्रिकेट से है, ESPN क्रिक इन्फो ने किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना? ध्यान दीजिए, ये ICC का अवार्ड नहीं है, ICC का अवार्ड ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था पिछले जनवरी मंथ में। ठीक है, तो ये ESPN जो कि एक क्रिकेट वेबसाइट है या पहले चैनल हुआ करता था, तो उसके द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। विच क्रिकेटर इज चोजन द बेस्ट टेस्ट प्लेयर? तो ये ऋषभ पंत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। और इसी जो है इसी अवार्ड में बेस्ट कैप्टन का अवार्ड किसे दिया गया है? केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है और महान बल्लेबाज हैं, उनको जो है बेस्ट टेस्ट कैप्टन का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 39वां, मध्य प्रदेश के किस केंद्रीय जेल में अपना खुद का रेडियो लॉन्च किया गया है? विच सेंट्रल जेल ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च इट्स ऑन FM रेडियो चैनल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि इंदौर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, इंदौर। ठीक है, 40वां क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से सैटेलाइट EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 लॉन्च किया है? ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो कि एक पोलर सैटेलाइट होता है, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा। ठीक है, तो इसे किसके द्वारा भेजा गया है? तो इसे PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत गाँवों को 100% विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की एक योजना है। इसके अंतर्गत सौर विद्युतीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके प्रमोशन में नंबर 1 कौन है? तो राजस्थान इसमें नंबर 1 राज्य बना हुआ है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। 42वां क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्र में यानी कि सिविल एविएशन सेंटर में रीजन में, यानी जो नागरिक सेवा के लिए हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये इसराइल है। इसराइल ने ये अनुमति दे दी, अब ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे सिविल एयर स्पेस में। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, बजट 2022 में PM ई-विद्या योजना के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने टीवी चैनल स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी टीवी चैनल्स शैल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन अंडर PM ई-विद्या स्कीम? देखिए, बजट में स्कीम हुआ है, 12 चैनल पहले चलते थे प्रधानमंत्री ई-विद्या स्कीम में, अब इसे बढ़ाकर 200 चैनल करने की घोषणा की हुई है। हालांकि इसके लिए केवल 1 लाख रुपए का बजट दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 लाख में कैसे 200 चैनल सेटअप किए जाएंगे, मोदी ही जाने, मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल 44वां क्वेश्चन है कि CBSE का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? ठीक है,
तो ये विनीत जोशी को मनाया गया है, इसका आंसर होगा बी। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर थे, म्यूजिक कंपोज करते थे, काफ़ी एक से बढ़कर एक इन्होंने डिस्को वाले गाने दिए थे, इसलिए इनको डिस्को किंग भी कहा जाता था। सोने ओना को पहनते थे, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। 46वां क्वेश्चन, जनवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन घोषित हुआ है? हु बिकेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी? मेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में कौन हुआ? कीगन पीटरसन, ये साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन बैट्समैन है, उभरते हुए बैट्समैन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर महिला क्रिकेटर की बात किया जाए तो जनवरी के लिए महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? जो है हीथर नाइट, इंग्लैंड की प्लेयर है, ठीक है, हीथर नाइट। सही आंसर क्या होगा इसका? ए, इंग्लैंड। 48वां क्वेश्चन, देश के पहला प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी कौन बनी है? विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? अब प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब देखिए, सभी कंपनी क्या करती हैं, प्लास्टिक बनाती हैं, तो प्लास्टिक बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसको रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, रिड्यूस करना, जिससे कम से कम वेस्ट डेवलप हो। तो अब ये हो क्या रहा है कि इस एक कंपनी है जिसका नाम है डाबर, उसने जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस किया था उतना ही उसने रिसाइकिल के तहत यूज भी कर लिया। तो इस तरह से उसका जो प्लास्टिक कंजम्पशन हो गया वो ज़ीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यही जो है ये क्वेश्चन था। तो डाबर एक ऐसी कंपनी बन गई भारत की जो पहला वेस्ट न्यूट्रल कंपनी हो गई है प्लास्टिक के मामले में। अगला क्वेश्चन 49वां, मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने डार्काथॉन 2022 का आयोजन किया गया था? तो एक तरह का ये हैकाथॉन, डार्काथॉन, इस तरह का वेब आयोजन किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। एनसीबी ने आयोजन किया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। इसका काम है जो अवैध नशा की सामग्रियाँ खरीदी व बेची जाती है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, उसकी जांच पड़ताल और रोकथाम के लिए काम करती है। 51वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो देखिए इसका आंसर होगा सी, सभी वयस्कों को साक्षर बनाना। जितने भी एडल्ट्स रह गए हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, उनको इलिटरेट जितने रह गए उनको लिटरेसी देना, उनको साक्षर बनाना, यही इसका काम है। 52वां क्वेश्चन, कोप साउथ 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? कोप साउथ 2022 डिफेंस एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच कंट्री? ये ये अमेरिका और बांग्लादेश के एयर फोर्सेस के बीच में ये सैन्य अभ्यास कंडक्ट हुआ है। 53वां क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करने वाला जो है स्थान कौन है? तो ये मुंबई में पहला स्टार्ट हुआ, इसका आंसर होगा डी। 54वां क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च क्विट टोबैको एप्लीकेशन रिसेंटली? तो ये WHO के द्वारा लॉन्च हुआ है, आंसर होगा इसका बी। 55वां क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? रणधीर सिंह के लिए को चुना गया है फिल्म 83 के लिए। 83 जो कि कपिल देव महान क्रिकेटर के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसको बैकग्राउंड में ले जाकर आपको बताएगी उसके पीछे की कहानी जो है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। रणधीर सिंह जी को इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इसी अवार्ड में एक और कैटेगरी है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला कृति सेनन को। इनका एक मूवी थी मिमी, तो मिमी के लिए इनको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया गया है। 57वां क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म जो है ये शेरशाह को दिया गया है। शेरशाह जो कि कारगिल वॉर के ऊपर बेस्ड एक मूवी है, ठीक है, कारगिल बेस्ड, ठीक है, कारगिल वार पर बेस्ड मूवी है। 58वां क्वेश्चन, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये प्रियम गांधी जी ने लिखा है। और कोरोना काल में कैसे भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को हराया, उसको कैसे डिफीट किया, कैसे उसने लड़ाई लड़ी, इसको लेकर इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो एक तरह से मोदी जी की तारीफ की है इस पुस्तक में। तो जो कि मोदी जी की तारीफ की, इसलिए पुस्तक एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में, क्योंकि आजकल यही सब चल रहा है। 59वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जारी हील बाय इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हील बाय इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में
भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में पेशेवर तैयार करना जो कि विदेशों में सेवाएं दे सके, ये इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किस पर लिखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर लिखा गया, जिन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता था। और इसका सही आंसर क्या है? उमा दास गुप्ता, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। 61वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी चुना गया है? मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे चुना गया है? ये कोल इंडिया लिमिटेड। किसको चुना गया है? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, एक महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 62वां, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ईस्टर्न ब्रिज नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? तो डिफेंस एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज, ये भारत ने ओमान के साथ किया। सही आंसर होगा इसका C। 63वां क्वेश्चन, शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म लाइसेंसिंग? तो आपको पता है जो है हथियार रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, तो अब एक तरह का स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिया जाता है, बाकी अन्य चीज़ों के लिए दिया जाता है, उसी तरह से। तो ये दिल्ली ऐसा स्कीम करने वाला पहला यूटी हो चुका है अब, या यूटी या राज्य की बात करें तो, ठीक है, दिल्ली ने इसे लागू किया है। 64वां क्वेश्चन है कि भारत के UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत ने अलाउ किया है एक देश को कि हमारा वो UPI सिस्टम को यूज़ कर सकता है अपने देश के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो नेपाल होगा इसका सही आंसर C। 64वां 65वां क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 18 फरवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66वां जो है, हाल ही में सुरजीत सिंह गुप्ता की मृत्यु हो गई, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे, तो ये फुटबॉल प्लेयर थे। सुरजीत सिंह गुप्ता क्या थे? एक फुटबॉल प्लेयर थे, बंगाल से आते हैं, इनका निधन हो गया है। 67वां क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? हु इज़ द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? तो ये कौन बने हैं? ये G अशोक कुमार बने हैं। इसका सही आंसर होगा C, G अशोक कुमार। 68वां क्वेश्चन, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ये छोटा, अभी इनकी आयु बहुत छोटी है, इन्होंने विश्व नंबर 1 शतरंज प्लेयर को हरा दिया है रैपिड फायर राउंड में, और ये सही आंसर होगा इसका C, R प्रागानंद, ठीक है, R प्रागानंदा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर साथ काम करने का समझौता किया है? इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कोऑपरेट इन ब्लू इकोनॉमी? फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ। ब्लू इकोनॉमी का मतलब सागर से जुड़ी हुई इकोनॉमी, यानी जो ओशनिक रिसोर्सेस है, मरीन रिसोर्सेस हैं, कैसे उनको इनरिच करना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, इसको लेकर ये समझौता हुआ है। 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 100 किसान ड्रोन को एक साथ हरी झंडी दिखाई? देखिए, ड्रोन आपको पता है टेक्नोलॉजी एक डेवलप हो रही है, जो आप लोगों ने शादी ब्याह में देखते होंगे, तो उससे क्या होगा, पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का आविष्कार किया गया है, और 100 एक साथ किसान ड्रोन जो है रिमोटली जो है लॉन्च किए गए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए। 70वां का आंसर होगा D। 71वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसे RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में नामांकित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI? तो ये संजय मल्होत्रा जी को जो है नियुक्त किया गया है। देखिए, RBI में कुल 21 डायरेक्टर होते हैं, उनमें से 2 सरकार जो है ऑफिशियली नॉमिनेट करती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, तो उसमें से एक है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत ने किस देश में भारत के पहला, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अब पढ़ाए नहीं थे, लेकिन अभी इसमें मैंने डाल दिया ताकि फरवरी का महीना कंप्लीट हो जाए। हाल ही में भारत ने किस देश में भारत के बाहर पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया? देश के बाहर पहला IIT, तो ये कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत में अभी कितने IIT हैं? वो 23 IIT हैं, जो कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट होते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। तो भारत के बाहर UAE में ये स्थापित किया जा रहा है। 73वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा जिला हर घर जल अभियान से पूर्ण होने वाला 100वां जिला बना है? विच इज़ द 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू बी बेनिफिटेड इन हर घर जल कैंपेन? आपको पता है जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके तहत हर घर जल, यानी हर एक घर को जल से पाइप लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो इसका 100वां जिला हो गया है जो इस स्कीम से पूरी तरह से बेनिफिट प्राप्त कर चुका है। इसका सही आंसर होगा चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। इसका पहला जिला अगर पूछ लिया जाए, पहला जिला कौन सा था? तो पुरी था। अच्छा, पहला स्टेट पूछा जाएगा तो गोवा था। गोवा में सबसे पहले ये स्कीम कंप्लीट हुई है, ठीक है।
74वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द परमानेंट मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है? एक परिषद होती है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देती है। ठीक है, तो ये किसे बनाया गया है? संजीव सान्याल जी को बनाया गया है। इसका आंसर होगा सी। 75वां क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज डे। एक्साइज डे का मतलब होता है उत्पाद शुल्क। जो भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, पैकेट आइटम बनाए जाते हैं, उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क लगाती है। ठीक है, एक तरह का टैक्स होता है जो कि प्रोडक्शन पे लगाया जाता है और अंत में जो उपभोक्ता होता है उससे वसूला जाता है। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए सेंट्रल एक्साइज डे, उसी को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 22 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। और लास्ट क्वेश्चन है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात में एक सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, सिर्फ उसका उद्देश्य होता है निर्यात करना। वहाँ पे जो कुछ भी प्रोडक्शन किया जाता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में किया जाता है। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला ब्रांच खोलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? इंटरनेशनल एजेंसी कौन है? तो ये जो है ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 9 मेंबर होते हैं, उसने जो है अपना पहला ब्रांच यहाँ पे खोला। तो इस तरह से 76 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसको आप बार बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए, प्रमोट करते रहिए, और डेली वाइज जो करंट अफेयर्स था, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं उसे अब नहीं कर पाया था। अब थोड़ा सा सही है, अब जो है मैं इसे कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।